नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से इस वक्त मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन में बादल भी छाए हुए हैं और धुंध भी काफ़ी घनी इस वक्त धुंध छाई हुई है और उसकी वजह से थोड़ा सी विजिबिलिटी की समस्या से भी लोगों को यहाँ पर जूझना पड़ सकता है। बारिश की बात करें तो हल्की हल्की बूंदाबांदी सोलन में इस वक्त हो रही है बीच बीच में, और मौसम पूरा बारिश वाला है और प्रदेश में कुछ इसी तरह का मौसम आज रहने की संभावना है। जिस तरह से मौसम विभाग का अलर्ट आया हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में आज कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है और आने वाले 4 दिनों तक प्रदेश में कुछ इसी तरह का मौसम रहेगा। 96 घंटे प्रदेश पर भारी पड़ सकते हैं, इस तरह की संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है कि आने वाले 96 घंटे तक प्रदेश में भारी बारिश इस दौरान होगी। इस तरह का मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है और बारिश का दौर हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में लगातार चला हुआ है। प्रदेश में सामान्य से करीब 14% अधिक बारिश इस मानसून सीजन में हो चुकी है और अगस्त महीने से प्रदेश में लगातार बारिश प्रदेश में हो रही है। किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में रहने वाला है, 96 घंटे भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से, यानी 4 दिन जो हैं वो बारिश वाले बताए गए कि हिमाचल प्रदेश में आज से पश्चिम विक्षोभ एक सक्रिय हो रहा है। पहाड़ों में अगले 96 घंटे तक यानी 4 दिनों तक भारी बारिश का पूर्वानुमान है और मौसम विभाग की ओर से 11 से 14 अगस्त तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट प्रदेश में जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट भारी बारिश का मौसम विभाग की ओर से 4 दिनों के लिए जारी किया गया है। इस दौरान कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश से जल भराव, लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि जब बारिश होगी तो बाढ़ भी होगी और भूस्खलन तो प्रदेश में आजकल बिन बारिश के भी हो रहा है, भले ही बारिश ना हो रही हो, क्योंकि भूस्खलन के मामले प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से प्रदेश में बारिश का दौर चला हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कांगड़ा, चंबा और मंडी जिला में तो 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की पूर्वानुमान, भारी बारिश की चेतावनी, भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और इन जिलों में प्रशासन द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है कि लोगों से आग्रह किया गया है कि वो सावधानी बरतें, सतर्क रहें। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और सोलन जिला में बारिश का फिलहाल येलो अलर्ट है, लेकिन जिस तरह का मौसम इन जिलों में बना हुआ तो उससे लग रहा है कि यह येलो अलर्ट भी थोड़ी देर में ऑरेंज अलर्ट में तब्दील हो जाएगा। 12 अगस्त को भी कांगड़ा, मंडी, चंबा जिला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 13 अगस्त को कांगड़ा, मंडी में और 14 अगस्त को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अन्य जिलों में येलो अलर्ट की चेतावनी है। तो प्रदेश में भारी बारिश का लगातार दौर जारी है। अभी तक हिमाचल प्रदेश में मानसून के सीजन में 1990 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी संपत्ति को जो नुकसान हुआ है वो 1990 करोड़ का है। मानसून सीजन में 224 लोगों की मौत हिमाचल प्रदेश में अब तक हो चुकी है। 224 लोगों की मौत, इसमें वाहन दुर्घटनाओं के मामले भी शामिल है और 224 लोगों की मौत हो चुकी है। लैंडस्लाइड, बाढ़ और बादल फटने से 33 लोगों की मृत्यु हुई है। 36 लोग अभी भी लापता है। भारी बारिश के चलते 495 मकान पूरी तरह से जमींदोज हिमाचल प्रदेश में हुए हैं। बारिश से यदि आंशिक रूप से जो मकानों को नुकसान पहुंचा है उनकी संख्या 1545 है और 25,755 पालतू मवेशी आपदा की भेंट चढ़ चुके हैं। यह आंकड़ा बहुत अधिक है। दुकानों और उद्योगों को 311 दुकानों और उद्योगों को नुकसान हुआ है। 946 गौशालाएं इस बारिश की भेंट चढ़ी है और 54 लैंडस्लाइड की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में अभी तक आई है। 58 जगहों पर बाढ़ के मामले हैं। अब तक 30 जगहों पर बादल फटे हैं। तो यह इस तरह का आंकड़ा हिमाचल प्रदेश का रहा है। लैंडस्लाइड जिन एरिया में ज़्यादा हुए हैं, यदि हम
उन जिलों की बात करें तो लाहौल स्पीति है, कुल्लू है, किन्नौर है, शिमला है, मंडी है और चंबा जिला है। हालांकि और जगह भी हो रहे हैं। और रेड अलर्ट हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे के भीतर जब 64.5 या से लेकर 115.5 मिलीमीटर बारिश होने का पूर्वानुमान होता है तो उस दौरान येलो अलर्ट जारी किया जाता है। 115.6 मिलीमीटर से 204 मिलीमीटर तक की बारिश होने की संभावना हो तो उस स्थिति में ऑरेंज अलर्ट, और यदि इससे अधिक बारिश होने की संभावना रहती है तो रेड अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया जाता है। और कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में भारी बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ है। 1990 करोड़ रुपए का 224 लोगों की मौत हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन में हो चुकी है। इसमें सड़क दुर्घटनाओं से जो हादसे हुए हैं उनकी भी मौत का आंकड़ा इसी में ही है। और लैंडस्लाइड, बादल फटने से 33 लोगों की 36 लोग अभी भी लापता हिमाचल प्रदेश में हैं। और अब 495 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। 1545 मकानों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। 946 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई है। 311 दुकानों और उद्योगों को नुकसान हुआ है। और 25,755 पालतू मवेशी इस आपदा में मरे हैं। इस तरह की जानकारियां हैं। और 30 जगहों पर बादल फटे हैं, 58 जगहों पर बाढ़ आई है। और यह इस मानसून सीजन में नुकसान की कहानी है जो हिमाचल प्रदेश में अब तक हुई है। रॉल दीप मान जी, पंजाब में बारिश है। नरेंद्र कंवर जी जुड़े हैं। सुरेश शर्मा जी बता रहे हैं कि शिमला में बारिश इस वक्त हो रही है। राजेश रेखा जी, फागू में मौसम खराब है आज। चंद्रशेखर जी, कृष्ण ठाकुर जी, राजेश रेखा जी, बंसी लाल जी जुड़े हैं। सोमा ठाकुर जी भी जुड़ गई हैं। नंदलाल जी और बंटी राणा जी बता रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में बहुत बारिश इस वक्त हो रही है। और बलबीर ठाकुर जी, डॉक्टर बलबीर ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं और पंजाब केसरी के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। उनका हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री अभी दूसरी बार बने हैं, उनका बड़ी बड़ी बधाई हैं। और बीबीएन से जुड़े हैं तो बीबीएन के जानकारी भी देने कि बादल वहाँ पर इस वक्त छाए हुए हैं। रितेश सुरजाता जी जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। बंटी राणा जी, चिक्की दीवान जी, हेमंत सिंह जी, वाईपी चौहान जी और चौहान मोनिका जी हमारे साथ जुड़ी हैं। यशपाल हरिपुर धार का भी हम स्वागत करते हैं। अजय जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। लोकेंद्र प्रोस्टा जी बता रहे हैं कि चौपाल में बादल है। कृष्ण सिंह जी, तरुण गुप्ता जी, जयदेव ठाकुर जी, उत्तम ठाकुर जी और लोकेंद्र प्रोस्टा जी, तो सभी का स्वागत, धन्यवाद। लाभ सिंह जी, योग में मौसम बहुत खराब है, डिम्पल रास्ता जी की तरफ से जानकारी आई है। और डॉक्टर DR चौहान जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत हम करते हैं। सोनू राणा जी, राजेंद्र ठाकुर जी का भी स्वागत है। तो हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश को लेकर चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। आने वाले 4 दिनों तक इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना रहेगा, तो इसलिए सभी से आग्रह है कि थोड़ी सावधानी में बरतें, सतर्क रहें। सन्नी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और ऋषि दी बता रहे हैं कि कुल्लू मुख्यालय में आज धुंध और बादल इस वक्त छाए हुए हैं। और रिथिमिश चेतन जी हमारे साथ जुड़े हैं। लगभग मौसम खराब है जी। और जय सिंह जी हमारे साथ जुब्बल में मौसम बहुत ख़राब है, बारिश अभी फ़िलहाल नहीं हुई है। राजेंद्र ठाकुर जी, सोनू राणा जी और विनोद जी बता रहे हैं कि नेरवा में मौसम ख़राब है। हीरा ठाकुर जी बता रहे हैं कि कुल्लू में बारिश स्टार्ट हो चुकी है। लाभ सिंह जी जुड़े हैं, डिम्पल रास्ता जी, तो सभी का स्वागत है। ईश्वर जी, सन्नी जी, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। एनके जी भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। संध्या चौहान जी बता रहे हैं कि नेरवा में भी बादल इस वक्त छाए हुए। राजपूत जी, समेच में मौसम ख़राब है। सुरेश चंद्र कपूर जी, ईश्वर जी और सन्नी जी का हम स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में अगले 96 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है, यानी 4 दिनों तक 11 से 14 अगस्त के बीच में। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन की तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि हम
मौसम काफ़ी ख़राब है, बीच में हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। भारी बारिश की संभावना है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त बारिश शुरू भी हो चुकी है। और जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, मौसम विभाग ने 96 घंटे के लिए हिमाचल प्रदेश में अलर्ट जारी किया है और 4 दिनों तक यानी 11 यानी आज और 14 अगस्त तक प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। यदि हम हिमाचल प्रदेश के किन जिलों में फिलहाल मौसम विभाग की ओर से, हालांकि मौसम विभाग की ओर से प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन 3-4 ज़िले ऐसे हैं। यदि हम आज की बात करें तो कांगड़ा, चंबा और मंडी जिला के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है और इन जिलों के लोगों को सतर्क रहने की भी एडवाइजरी जारी की गई है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और सोलन में फिलहाल येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से है, लेकिन जिस तरह का मौसम बना हुआ है तो उससे लग रहा है कि यह येलो अलर्ट भी ऑरेंज अलर्ट में तब्दील हो सकता है जब बारिश शुरू होगी। 12 अगस्त को कांगड़ा, मंडी, चंबा जिला में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 13 अगस्त को कांगड़ा, मंडी में ऑरेंज अलर्ट है। 14 अगस्त को कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला में भी भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यह 14 अगस्त की बात है। प्रदेश में अभी तक 1990 करोड़ रुपए का नुकसान प्राइवेट और सरकारी संपत्ति को हो चुका है। 224 लोगों की मौत इस मानसून सीजन में हुई है और मौत के इस आंकड़े में जो सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की मृत्यु हुई है वो आंकड़ा भी इसमें जुड़ा हुआ है। 33 लोग लैंडस्लाइड या फिर बाढ़ में बह जाने के कारण लोगों की मौत हुई है। 36 लोग अभी भी लापता बताए जाने हैं। 495 मकान क्षतिग्रस्त हिमाचल प्रदेश में हुए हैं। 1545 मकानों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। 1946 गौशालाएं इस मानसून सीजन में क्षतिग्रस्त हुई है। 1311 दुकानें और उद्योगों को नुकसान हुआ है और 25,755 पालतू पशु जो मवेशी है वो इस बारिश में मरे हैं, बहे हैं और बहुत ज़्यादा यह नुकसान का आंकड़ा है। 30 जगहों पर बादल फटे हैं और 58 जगहों पर बाढ़ आई है। तो इस तरह के मानसून सीजन में जो प्रदेश का मानसून सीजन हिमाचल प्रदेश में चला हुआ 20 जून से लेकर और अब तक यह नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। और जिस तरह के से 4 दिनों तक प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है, तो हमारा सभी से आग्रह रहेगा कि थोड़ा सा सतर्क रहें और जिन भी क्षेत्र में आप ट्रैवल कर रहे हो उसके मौसम की जानकारी थोड़ी सी ले लें और सड़कों के बारे में ज़रूर पूछें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो सड़कें हैं वहाँ पर भूस्खलन के लगातार मामले आ रहे हैं। NH चाहे 4 लेन चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग हो या फिर मनाली हो या फिर धर्मशाला वाला हो, हर जगहों पर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लैंडस्लाइड जगह जगह पर हो रहे हैं और मंडी का नाम बार बार क्यों आ रहा है? मंडी इस बार एपिक सेंटर मानसून सीजन में बना हुआ है बारिश का और वहाँ पर लगातार बारिश का दौर है। जितने भी अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किए जा रहे हैं उसमें मंडी जिला सब में शामिल है। जोगिंदर सोनी जी बता रहे हैं कि रामपुर में इस वक्त बादल छाए हुए हैं, धुंध वहाँ पर है और भलग में बारिश शुरू हो गई। संतराम चौहान जी की तहसील निहाड़ी में इस वक्त बारिश शुरू हो चुकी है। भूपेंद्र ठाकुर जी मंडी का नाम चमन लाल जी भी पूछ रहे हैं। सुभाष जी, सुमन भट्टी जी, रेणु कुरियन जी सोलन से जुड़े हैं। लक्ष्मी शर्मा जी, चमेल राणा जी, तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से, रमेश चौहान जी नेरवा से जुड़े हैं। काकू वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और प्रेमचंद जी बता रहे हैं कि शायरी ममली, स्पाटू, कसौली, बशीर और पट्टावरावरी अर्की में बारिश वाला मौसम है। आसमान पर घने बादल छाए हुए। बाबूराम जरियाल जी और बब्बू जी हमारे साथ जुड़े हैं। विक्टर जी भी जुड़ गए हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और चेतन जी, हम सोलन से आपको जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। नरेश कुमार जी, नीतू जी हमारे साथ जुड़े हैं और सुनील शर्मा जी, चमन लाल ठाकुर जी, सभी का स्वागत है। कसौली में भी मौसम बारिश वाला है। हिनू जी जानकारी हिनू जी दे रही हैं। विनोद जी हमारे साथ जुड़े हैं। विपिन ठाकुर जी, थाची सराज में हल्की बारिश चली हुई। ठाकुर आशु जी की तरफ से जानकारी है। मुकेश कंवर जी, संध्या जी नेरवा में भी बादल इस वक्त छाए हुए हैं। भूपेंद्र ठाकुर जी, सर मंडी छतरी में भी बारिश अभी साफ मौसम है। और अमर भारद्वाज जी, आनी में हल्की बारिश हो रही। विपिन ठाकुर जी की तरफ से यह जानकारी हमें मिली है। प्रेमचंद जी की हमने मौसम की तरफ से जो मौसम की जो जानकारी उन्होंने दी है वो पढ़ ली है। और धर्मपाल जी, करसोग में मौसम खराब है। राहिल जी
सुमित्रा चौहान जी की तरफ से शाह दोची जखड़ेऊ में भी मौसम ख़राब है। और प्रदीप जी सिंह जी हमारे साथ जुड़े पाउंटा साहिब में मौसम बहुत ख़राब है। ठाकुर आशु जी सभी का स्वागत, धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आप लोगों के से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मौसम की जानकारी पहुंच सके कि हिमाचल प्रदेश में आज मौसम ख़राब रहेगा, भारी बारिश की संभावना है। और 96 घंटे के लिए मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अलग अलग जिलों के नाम भी है जहां पर मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों से आग्रह किया गया है कि नदी नालों की तरफ मत जाएं, थोड़ा सावधानी बरतें क्योंकि आजकल नदी नालों का जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। और यदि हम सोलन के मौसम की एक बार फिर से आपको तस्वीरें सोलन की दिखा देते हैं किस तरह का मौसम सोलन में घनी धुंध है, आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं, रामपुर में भी धुंध है। सुरेश जी हमें जानकारी दे रहे हैं। और राहिल खान जी पाउंटा साहिब में भी हल्की बारिश इस वक्त हो रही है। राजन जी जुड़े हैं, पंचकूला में थोड़ी थोड़ी बारिश इस वक्त लगी हुई है। राहिल खान जी और राजन जी का स्वागत, धन्यवाद। और सोलन की तस्वीरें, आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। शूलिनी माता की कृपा, शूलिनी माता का आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ज्योति प्रकाश जी भी जुड़ गए हैं, गगन शर्मा जी भी जुड़े हैं। गगन शर्मा जी मंडी NH5 की NH3 की जरूर जानकारी देते हैं और थोड़ी देर बाद वो देंगे। तो मेरा आग्रह रहेगा कि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े तो उस जानकारी को कमेंट के माध्यम से पढ़ लें। जो गगन शर्मा जी की तरफ से जानकारी आएगी कि NH खुला है या नहीं। और शर्मा कांत जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है, धन्यवाद है।